रेल की पटरियों से लेकर सड़कों तक, गांव से लेकर सरकारी दफ्तरों तक आरक्षण के लिए गुर्जरों के अड़ियल रवैये के सामने राजस्थान की गहलोत सरकार झुकती दिख रही है। लगातार 5 दिन के विरोध प्रदर्शन के बाद अब गहलोत सरकार ने गुर्जरों को 5% आरक्षण देने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। राजस्थान के कांग्रेस विधायक और सीएम गहलोत के करीबी हिम्मत सिंह बैंसला ने सवाई माधोपुर में आंदोलनकारियों से मुलाकात की और उनकी मांग पूरी किए जाने का आश्वासन दिया। तो सरकार की सहानुभूति बहुत ही पॉजिटिव है और सरकार जो भी गुर्जर समाज के जो मुद्दे हैं उनको न्यायिक तरीके से उनका निराकरण करने के लिए, उन प्रश्न को हल करने के लिए सरकार भी तत्पर है। हालांकि राजस्थान विधानसभा में यह प्रस्ताव कब आएगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि प्रस्ताव की बात आगे बढ़ने से गुर्जर आंदोलन खत्म कर देंगे। लेकिन आंदोलनकारी अपने रुख पर कायम दिख रहे हैं। बातचीत कुछ भी हो वहाँ, हम तो हमारा 5% यहाँ लेंगे। राजस्थान का गुर्जर समुदाय 5% आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहा है। आंदोलनकारियों ने दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही रोक रखी है, जिससे इस रूट के यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। अखिलेश यादव को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में जाने से लखनऊ एयरपोर्ट पर रोका क्या गया। पूरे यूपी में एसपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस अफसर पर तक हाथ उठा दिया गया। हंगामा ऐसा शुरू हुआ कि यूपी के एक शहर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उत्पात पर उतारू हो गए, प्रदर्शन किया, पुतले जलाए और जमकर हंगामा किया। प्रयागराज में पहले से मौजूद अखिलेश के सांसद भाई धर्मेंद्र यादव यूनिवर्सिटी के पास चौराहे पर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने धर्मेंद्र यादव को उठाने की कोशिश की तो एसपी कार्यकर्ता भिड़ गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई कार्यकर्ताओं के साथ साथ धर्मेंद्र यादव के सिर पर भी चोट आई। एसपी के नेता ये भी कहते रहे कि अखिलेश को कुंभ में जाने से रोका जा रहा है, लेकिन कहानी कुछ और थी। अखिलेश के यूनिवर्सिटी के शपथ ग्रहण में आने का कुछ छात्र संगठन विरोध कर रहे थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कैंपस में राजनीतिक गतिविधि की इजाजत नहीं दी। प्रयागराज के डीएम और एसपी ने यूपी सरकार को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा कि अखिलेश अगर प्रयागराज आए तो माहौल बिगड़ सकता है। एक छोटा सा अधिकारी आकर के कहता है कि आप नहीं जा सकते। याद रखें, अगर ये व्यवहार ये कर रहे हैं तो अपने साथ भी तैयार रहें कि ऐसा ही व्यवहार उनके साथ भी हो सकता है। क्योंकि कुंभ है, प्रतिदिन 25 से 30 लाख श्रद्धालु वहां पर आ रहा है। अपनी अराजक और विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए कुख्यात समाजवादी पार्टी इसी अराजकता को आगे बढ़ाना चाहती है। इसलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अनुरोध पर सरकार ने ये कदम उठाए हैं। इस मामले में कांग्रेस खामोश रही, लेकिन मायावती ने गठबंधन धर्म निभाया। ट्विटर पर लिखा कि बीजेपी एसपी बीएसपी गठबंधन से डरी हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा की सौसर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं उनके बेटे की सियासी एंट्री छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से हो सकती है। मंगलवार को कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में सीएम कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ ने जिस तरह का बयान दिया, उससे यही मायने निकाले जा रहे हैं। पहली बार एक पिता बटन दबा के अपने बेटे को वोट दे रहा होगा और एक बेटा बटन दबा के अपने पिता को वोट दे रहा होगा। वैसे कमलनाथ पहले भी सौसर विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। सीएम के तौर पर शपथ लेने के 6 महीने के अंदर कमलनाथ को चुनाव जीतकर विधायक बनना होगा। मोदी सरकार की ड्रीम ट्रेन सेवा वंदे भारत एक्सप्रेस के शुरू होने से पहले ही इसके किराए में कटौती कर दी गई है। अब दिल्ली से वाराणसी के लिए एसी चेयर कार का किराया 1850 रूपए की जगह 1760 रूपए किया गया है, तो एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 3520 रूपए से घटाकर 3310 रूपए करने का ऐलान किया गया है। इसी तरह वाराणसी से वापसी की यात्रा में एसी चेयर कार का किराया 1700 रूपए होगा और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 3260 रूपए होगा। आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को टिकटों पर किसी तरह की अतिरिक्त रियायत नहीं मिलेगी, जैसा कि दूसरी ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिकों को मिलती है। वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी के बीच हफ्ते में 5 दिन चलेगी। ट्रेन सोमवार और गुरुवार को नहीं चलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 फरवरी को हरी झंडी दिखाकर नई दिल्ली से करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस 17 फरवरी से रेगुलर कमर्शियल रन करेगी। ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 6 बजे चलकर
वाराणसी दोपहर 2 बजे पहुंचेगी। वापसी की यात्रा में ट्रेन वाराणसी से दोपहर 3 बजे चलकर रात 11 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। ये ट्रेन रास्ते में कानपुर और इलाहाबाद में रुकेगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिर क्यों हुआ हंगामा और बीएसपी नेता ने किस पर किया लाठी से हमला, देखिए यूपी की 5 बड़ी खबरें यूपी टॉप 5 में। बाराबंकी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। दरअसल करीब 11 महीने पहले अपहरण और हत्या का शिकार हुई एक लड़की आज अपने पति और 3 महीने के बच्चे के साथ पुलिस कस्टडी में मौजूद है और पुलिस बैठकर केस के पुराने पन्नों को पलटकर मामले को समझने की कोशिश कर रही है। 6 मार्च 2018 को तारापुर की रहने वाली एक लड़की 12वीं की परीक्षा के दौरान अचानक लापता हो गई। परिवार ने एक लड़की का शव रखकर प्रदर्शन किया और शव का बाकायदा अंतिम संस्कार तक कर दिया। लड़की के पिता की शिकायत पर 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा और उन्हें जेल जाना पड़ा। गांव में नहीं जाते हैं, गांव में दहशत बना हुआ, हमको डर है कि हमको मार देंगे। कई बार ये लोग कोशिश भी किए मारने की और एक बार हमारे भाई को इन्होंने पीठ पे गोली भी मारी है, दुर्गेश यादव को, और उसके बाद से हम गांव नहीं जाते हैं, बस लड़की को ढूंढते रहे। लड़की के सामने आने पर पता चला कि लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी और अब दोनों का एक 3 महीने का बेटा भी है। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद जोड़ा अपने किए पर पछतावा जता रहा है। बहुत पछतावा है सर, हम शर्मिंदा है कि हमारी ये गलती सर है कि हम जो पुलिस को सूचना नहीं दिया सर। अगर पुलिस को सूचना देती तो सर तो इसमें हमारी फायदा थी सर। अब लड़की के सामने आने के बाद पुलिस लड़की के परिवार के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी कर रही है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि आखिर 11 महीने पहले जिस लाश को लड़की की लाश बताई गई वो लाश किसकी है। पुलिस बेकसूरों को जेल भेजने वालों पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU एक बार फिर से जंग का मैदान बन गया। हालात तोड़फोड़, आगजनी और फायरिंग तक पहुंच गई। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन की तरफ से मंगलवार को एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें छोटे छोटे मुस्लिम संगठनों को लेकर एक नया मुस्लिम फ्रंट बनाने की बात कही गई। इसी इवेंट में AIMIM चीफ अससुद्दीन ओवैसी को भी इनविटेशन दिया गया था, लेकिन स्टूडेंट यूनियन की तरफ से ओवैसी को इनवाइट किए जाने से दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट लीडर्स नाराज हो गए। वो धरने पर बैठ गए। इसके बाद दोनों गुट में टकराव हो गया। वो चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़के पढ़े ही नहीं, अगर पढ़ेंगे तो हम मारेंगे उन्हें। अभी क्या हुआ? तस्वीरें मेरठ के सिविल लाइन थाना के मोहनपुरी की हैं। गली में हंगामा और लोगों की भीड़ है और हाथों में लाठी लेकर एक परिवार पर हमला करने वाला शख्स कोई आम आदमी नहीं है। ये जनाब BSP पार्षद प्रश्नजीत गौतम है। जानकारी के मुताबिक BSP के पार्षद का परिवार से गली में नाली बनाने को लेकर विवाद चल रहा था। पीड़ित परिवार ने जिस जगह से नाली निकाली थी उससे पार्षद को आपत्ति थी और यही आपत्ति पहले बहस और फिर मारपीट में बदल गई। शाम की बात है, वहाँ पे एक पार्षद हैं, उन्होंने अपने किसी बगल के पड़ोसी के साथ मारपीट की है। बेसिकली वहाँ पे एक नाली बनाने का विवाद चल रहा है और दोनों पक्षों का नाली बनाने को लेकर अलग अलग मत है। उसमें जब नाली का निर्माण हो गया तो इस पक्ष ने उनके साथ, पार्षद पक्ष ने उनके साथ मारपीट की। आरोप है कि झगड़ा बढ़ने पर पार्षद ने समर्थकों के साथ परिवार पर हमला कर दिया और पार्षद के गुंडों ने परिवार की महिला और उसके पति और बच्चों के साथ भी जमकर मारपीट की। पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जहरीली शराब के लिए केमिकल बेचने के मुख्य आरोपी अर्जुन को सहारनपुर और हरिद्वार पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में अर्जुन ने बताया कि 6 ड्रम केमिकल उसने रुड़की के AC सेलुलोज कंपनी से खरीदे थे। मंगलवार को हरिद्वार के सिविल लाइंस कोतवाली में हरिद्वार SSP और सहारनपुर के SSP ने ज्वाइंट PC की। पुलिस ने बताया कि सोमवार को सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए हरदेव सिंह और उसके पिता सुखविंदर ने पूछताछ में केमिकल का ड्रम अर्जुन कुमार से खरीदने की बात बताई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने छापा मारकर अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया। इसकी निशादेही पर हमने ड्रम भी बरामद कर लिए गए हैं, तो उन ड्रम्स में क्या कंपाउंड है उसका केमिकल एनालिसिस करने के लिए हमारे द्वारा सैंपल्स ले लिए गए हैं, जिनको कि FSL भेजा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सोमवार रात को ही सहारनपुर और हरिद्वार पुलिस ने संयुक्त छापा मारकर आरोपी अर्जुन को भगवानपुर के पास निर्माणाधीन 4 लेन हाईवे से गिरफ्तार किया था। पुलिस की पूछताछ में अर्जुन ने बताया कि वो केमिकल के ड्रम बेचने का काम पिछले 2 साल से कर रहा था। किस काम में आता था ये केमिकल? ये उसने बताया था कच्ची बनाने में आता है। नाम क्या है इसका? IPA।
आपको बता दें कि जहरीली शराब की वजह से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग अस्पताल में जिंदगी के लिए जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र टॉप 5 में देखिए हादसे का 6 सेकंड का सनसनीखेज वीडियो और कहां हुआ आरटीआई एक्टिविस्ट का कत्ल। छह सेकंड का हैरान करने वाला ये वीडियो जिसने भी देखा वो सन्न रह गया। टोल प्लाजा पर हादसे की ये तस्वीर महाराष्ट्र के धुले की है, जहां ड्राइवर की सूझबूझ से 25 जिंदगियां बच गई। रोंगटे खड़े करने वाली इस तस्वीर को एक बार फिर देखिए। टोल प्लाजा पर आ रही सफेद कार और अचानक पीछे से डिवाइडर पर चढ़कर पार करती तेज रफ्तार बस को जिसने भी देखा वो देखता ही रह गया। दरअसल स्टेट ट्रांसपोर्ट की ये बस नासिक से नंदुरबार जा रही थी, तभी बस का ब्रेक फेल हो गया, लेकिन बस के ड्राइवर ने सूझबूझ से काम लिया। टोल प्लाजा की तरफ जा रही कार को देखकर बस के ड्राइवर ने बस को डिवाइडर पर चढ़ाकर निकालते हुए गियर की मदद से बस को किसी तरह कंट्रोल किया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। बस के आगे चल रही कार तो उसकी चपेट में आते ही बस में सवार यात्रियों की जान भी मुश्किल में पड़ सकती थी। पुणे से लापता आरटीआई एक्टिविस्ट विनायक सिरसाट का शव मिलने से लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हत्या की खबर मिलने के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। विनायक सिरसाट 8 दिनों से लापता थे, जिसकी रिपोर्ट परिवार वालों ने भारतीय विद्यापीठ थाने में दर्ज करवाई थी। पुणे से 70 किलोमीटर दूर सड़क किनारे खाई में विनायक का शव मिला, जिसे देखते ही परिवार वालों और समाज सेवी संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। शव का पोस्टमार्टम कराया गया, लेकिन घर वालों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव लेने से इनकार कर दिया। बाद में पुलिस के बड़े अधिकारियों के समझाने पर घर वाले मान गए। हमारी टीम्स जो कि पहले से प्रयासरत थी, उन्होंने आगे का शोध किया एंड 2 आरोपियों को तेलंगाना में पकड़ा गया है। एक्चुअली कारण क्या है, मोटिव क्या है, गुनाह के पीछे और किस किस का रोल है, ये थोड़ा आगे का तपास में सामने आएगा। कमांडो के ड्रेस में इस महिला ब्रिगेड के कंधों पर जंगल की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। स्पेशल टाइगर फोर्स की ये 14 महिला कमांडोज बुल्ढाना के ज्ञानगंगा अभयारण्य में तैनात हैं। जंगली जानवरों से लेकर जंगल में आने वाले पर्यटकों और जंगल के पेड़ पौधों की सुरक्षा इनके मजबूत कंधों पर है। यहाँ पे जो प्राणी है वो यानी किसी से जो पुरुष के बराबर काम करती है, और जो पर्यटन का जो हमारा जो यह है संरक्षण का जो काम है, तो संरक्षण का काम बहुत अच्छी तरह से काम करती है। दरअसल ये महिलाएं अभयारण्य के आसपास के मेघघाट आदिवासी समुदाय की हैं, जिनका बचपन इन्हीं जंगलों में गुजरा है। इन्हें जंगलों की अच्छी समझ है, जिसका फायदा इन्हें जंगल की सुरक्षा करने में मिलता है। टाइगर फोर्स में कड़ी ट्रेनिंग के बाद इन महिलाओं को शामिल किया गया है। जंगल में इसलिए काम करते हैं ताकि जंगल में जो प्राणी रहते हैं उनका संरक्षण करने के लिए हमारा फोर्स को चुना गया है। टाइगर फोर्स की ये महिलाएं जंगल की सुरक्षा करने में गर्व महसूस करती हैं। बिजली बिल की होली जलाकर अनोखा विरोध जताते ये लोग मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन के सदस्य हैं, जिनका राज्य में महंगी बिजली को लेकर गुस्सा फूट पड़ा। महाराष्ट्र में बिजली की कीमतों को लेकर सड़क पर उतरे ट्रेडर्स ने सरकार से बिजली में सुधार करते हुए कीमतों में कमी करने की मांग की है। ये सरकार को बताने की कोशिश की है कि आप जाग जाओ और आपके अख्तियारी में जो सरकारी कंपनियां हैं जो बिजली बनाती है, बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करती है, इन कंपनियों के कारोबार में जो इम्प्रूवमेंट्स आनी चाहिए वो लाइए। संगठन के सदस्यों ने अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में बिजली बिल 15 से 20% अधिक होने का हवाला देते हुए तत्काल राहत देने की मांग की। इस दौरान मांग पूरी न करने पर सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी दी।